भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हां दोस्तों, कल न्यूज चैनल आज तक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को एक खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जिन 500 स्कूल्स का जिक्र किया है, मैं उन स्कूल्स के दर्शन करना चाहूंगा। तो इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गौरव भाटिया की सौरभ भारद्वाज ने और कहा कि आप आइए 11 बजे पंपोष एन्क्लेव में पहला स्कूल है और उसके बाद हम 500 स्कूलों की यात्रा पर चलेंगे। एक स्कूल के भी दर्शन नहीं किए थे और उसके बाद गौरव भाटिया जो हैं उल्टे पांव दौड़ पड़े। देखिए ये वीडियो और फिर क्रोनोलॉजी के जरिए मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह का ड्रामा हुआ। तो देखा आपने, चुनौती इस बात की थी कि 500 स्कूल्स के दर्शन किए जाएंगे, मगर उससे पहले ही गौरव भाटिया भाग पड़े। हालांकि गौरव भाटिया ने अपना पक्ष क्या रखा है उनके ट्विटर हैंडल पर। जो वादा किया था 11 बजे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देखिए एक बात है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आप ताकत के मायनों में नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में है। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसके पास अथाह पैसा है, तो आप पैसे के जरिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पैसे के जरिए वो आपके विधायक, आपके सांसद खरीद सकते हैं, जिसकी मिसाल गोवा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और न जाने कितने राज्य हैं। एजेंसीज भी उसके हाथ में है। आपने कई राज्यों में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में देखा, आपने दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से एजेंसीज के दबाव के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और सरकारें भी गिरा दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तभी हो सकता है जब आप सड़क पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तभी हो सकता है जब उनके दावों को आप जनता के सामने खोखला साबित करेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने साबित कर दिया। आपने देखा दोस्तों, वादा क्या था कि 500 स्कूलों के दर्शन किए जाएंगे, मगर गौरव भाटिया भाग पड़े। अब गौरव भाटिया जी की प्रॉब्लम क्या है कि एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर डिबेट करते हैं, अनाप शनाप बातें कहते हैं, मगर जब धूप के अंदर घूमने की बारी आती है तो वकील साहब की ऐसी तैसी हो गई। और एक और बात है दोस्तों, मैंने बार बार कहा है आपसे, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं ना, जो शुरू से ही उनके साथ थे, यानी कि सुख में दुख में मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर गौरव भाटिया उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक अखिलेश यादव की खूबियां गिनाई और फिर उनको यह बात समझ आ गई कि अगर मुझे तरक्की करनी है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कूद जाना चाहिए। निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया बतौर प्रवक्ता के तौर पर। इसी फहरिस्त में ये चेहरे भी आते हैं, शहजाद पूनावाला, जो एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां देता था कि क्या कहें। जी हां, वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी था। और मैं वामपंथी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो वामपंथी को एक गाली बताते हैं। और सिर्फ शहजाद पूनावाला नहीं, इस व्यक्ति को देखिए, बेहोश मिश्रा उर्फ कपिल मिश्रा। ये आदमी तो आम आदमी पार्टी में था और जब आम आदमी पार्टी से इन्हें लतियाया गया उस वक्त तक यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में न जाने कितनी अश्लील बातें कहता था। इसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस तरह का आरोप लगाया था इसने। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये तमाम लोग, चाहे गौरव भाटिया हो, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, अव्वल दर्जे के अवसरवादी नेता हैं और उनका हश्र क्या हुआ आपने भी देखा। इस मुद्दे पर क्या कहना सौरभ भारद्वाज का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल भाजपा प्रवक्ता ने खुला चैलेंज दिया था, आज एक एक स्कूल में चलेंगे, स्कूल क्लासरूम टॉयलेट देखेंगे। 2 स्कूल भी नहीं देखे और भाग गए। पहले शहजाद भागे और अब ये भागे। और दोस्तों, आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। उन्होंने बोला है कि हम पूरे देश में अपने तरह का यह पहला मॉडल पेश कर रहे हैं। और मॉडल क्या है? देश का पहला
वर्चुअल स्कूल यानी कि ऑनलाइन ये पूरा स्कूल चलेगा और देश के किसी भी हिस्से में आप बैठे हो, आप दिल्ली के इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी दो तरफा मुकाबला कर रही है। एक तरफ न्यूज चैनल्स की डिबेट में, सड़क पर भी, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। अभी कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, मगर यकीनन आम आदमी पार्टी जो है वो सीधी चुनौती देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी को, जो अन्य पार्टियों के लिए भी मॉडल साबित हो सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।